नमस्कार, वेलकम टू ब्रेक टाइम वार्तालाप। आज से 2 महीना पहले जब हम लोग ने ये चैनल शुरू किया था तो हमारा एम था कि हम लोग ट्रेडिशन, हिस्ट्री और फैक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते जाएंगे। बट जैसे जैसे स्टडी करते गए और भी बहुत सारी जानकारियां पता चली, बट इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग ये हुआ कि इस चैनल के थ्रू हम लोग बहुत सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज के कॉन्टैक्ट में आए और सच में रियलाइज हुआ कि देयर आर सो मेनी अनसंग रियल हीरोज अराउंड अस who are dedicating their life for the society, but they are doing it so silently that nobody knows about it. इसी का एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है श्री महेंद्र सिंह जी। इनकी इंस्पायरिंग स्टोरीज और हार्डवर्क ने हमें इतना मोटिवेट किया कि इनके बारे में जानने की इच्छा और प्रबल हो गई। महेंद्र सिंह जी एक रिटायर्ड आईएफएस ऑफिसर हैं जिन्होंने चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के तौर पर रिटायरमेंट लिया था इन 2014। इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक ग्रुप बनाया जिसका नाम है राजपुताना शौर्य फाउंडेशन। इस ग्रुप के थ्रू इन्होंने लगभग 1 लाख लोगों को कनेक्ट किया और इस ग्रुप का मेन मोटिव है एक दूसरे की और बाकी सबकी मदद करना। तो इस ग्रुप में बहुत सारी और भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल असिस्टेंस प्रोवाइड करना हो या एम्प्लॉयमेंट हो या एजुकेशन रिलेटेड सर्विसेज हो या वेटरनरी रिलेटेड सर्विसेज। आइए देखते हैं राजपुताना शौर्य फाउंडेशन के क्या मोटिव और इनिशिएटिव हैं और सुनते हैं श्री महेंद्र सिंह जी से कि उनके पास आने वाली और करंट जनरेशन के लिए क्या मैसेज है। राजपुताना शौर्य फाउंडेशन का कार्यक्रम हम राजपूत भाइयों के लिए तो आवश्यक है ही। हम राजपूत भाइयों के साथ साथ अपने समाज के अन्य वर्गों को भी साथ लेकर चलना चाहिए। इसीलिए जब भी हमें मौका मिलता है, मैं अवसर प्रदान होता है, मैं अपने राजपूत भाइयों से हमेशा अनुरोध करता हूँ, आप जहाँ रह रहे हैं अपने आसपास के अन्य वर्गों को भी अपने साथ जोड़ें। जो हमारे कार्यक्रम हैं, जैसे हम सबकी सहायता राजपूत भाइयों की कर रहे हैं, आप भी उसी तरह से उनकी सहायता करिए, उनके साथ उठिए, बैठिए, उनके काम में सहयोग करिए, उन्हें जो जरूरत पड़ रही है उस कार्यों में उनको सहयोग करिए, जिससे जब कभी आपको जरूरत पड़े आपके साथ खड़ा हो सके। हमें उनके भी सहायता की समय समय पर जरूरत पड़ सकती। मैं सभी राजपूत भाइयों से एक बार अवश्य निवेदन और पुनः करता हूं, आप एक बार सोचें, समाज को देखें। समाज अब जातिवाद के आधार पर बढ़ चुका है। पहले हमारा इतिहास गौरवशाली रहा, गर्व अपने इतिहास में, लेकिन आज वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब हमें इस समाज में अपना अलग रास्ता बनाना। हम पहले नेतृत्व प्रदान करते चले आए, आज भी हमें आगे ही बढ़ना। कैसे आगे बढ़ेंगे? पुरानी प्रथा तो चली गई, पुराना समय चला गया। अब लोकतंत्र का जमाना है। लोकतंत्र में आप देख रहे होंगे समाज में संख्या बल एक अहम भूमिका निभा रहा है। और हमारी संख्या कितनी है आप कुछ सोच सकते हैं। हमारे कुछ भाई राजनीतिक इच्छा रखते हैं, राजनीति में अपना पहुंच बनाना चाहते हैं, स्वागत है, अच्छा है। लोकतंत्र में बिना राजनीति के काम नहीं चल सकता। हमें राजनीति में भी अपना स्थान बनाना होगा, उसके लिए हमें संख्या बल चाहिए। हम अपने बलबूते पर वहां पर अपना स्थान बना नहीं पाते। इसलिए मैं चाहता हूं, हम चाहते हैं कि राजपुताना शौर्य फाउंडेशन एक ऐसी संस्था बने जिसके साथ ऐसे राजपूत भाई जुटे, सभी लोग जुड़े। एक संख्या बल हमारी अपनी हो, लोग देखें जब राजपूत एकजुट हो चुका है, अपने आप हमारे साथ लोग जुड़ेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, मैं अपने नौजवान बच्चों से, भाइयों से को संदेश देना चाहता हूं। अब वो जमाना तीर तलवार बंदूक का नहीं रहा।
अब जमाना है केवल कलम विद्या ज्ञान। आप जितना पढ़ेंगे, जितना उसका उपयोग अपने कंपटीशन में मेहनत करके आगे बढ़ेंगे, जितनी जगहों पर अच्छे जगहों पर आप काबिज होंगे, आप अपने समाज की उतनी ही सहायता सेवा करें। हमारी सोच यही है कि हम अपने नौजवान बच्चों के लिए राजपूताना सौर फाउंडेशन कुछ ऐसा करे, उन्हें कंपटीशन के लिए कोचिंग पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी तरह से उपलब्ध हो सके। हम देखते हैं हमारे गांव में बहुत अच्छे लड़के पढ़ने में आगे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनकी पढ़ाई रुक जाती है, वो आगे नहीं बढ़ पाते। हमारी सोच यही है कि उनको इस तरह से बच्चों का चयन किया जाए तो उन्हें आगे बढ़ाया जाए, आवश्यकता पड़ने पर उनकी कोचिंग की व्यवस्था किया जाए, जिससे कि वो अच्छे कंपटीशन में भागीदारी सुनिश्चित करना, वहां से सेलेक्ट होकर के अच्छे पदों पर बैठे। इसके लिए हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, उसके लिए हमें साधन मुहैया कराने पड़ेंगे। पढ़ाई के साथ साथ उनके अच्छे कोचिंग संस्थानों में व्यवस्था करनी पड़ेगी। मैं यहाँ एक उदाहरण पेश करना चाहता हूँ। मैं उस जात का नाम नहीं लूंगा, हमारे कुछ सहयोगी हैं तो सेवानिवृत्त होने के बाद अपने समुदाय के लिए वो विभिन्न जगहों से अच्छे बच्चों का चयन करते हैं इंटरमीडिएट बीए के बाद, जो बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते हैं कि वो आगे पढ़ पाए या कंपटीशन की तैयारी कर सकें या कोचिंग संस्थान में एडमिशन ले सकें। वो लोग उनका चयन करके अच्छे कोचिंग संस्थानों में उनको भर्ती कराते हैं, कोचिंग कराते हैं। वो लड़के जब कंपटीशन में बैठ के सफल होते हैं तो आप सोचिए उस समाज का क्या सोच। गत वर्ष ही लगभग 12 लड़के उनके टॉप क्लास की प्रतियोगी परीक्षा में सफल। मुझे सोचकर हैरानी हुई कि हमारा राजपूताना, हमारे राजपूत भाई, इतने सब लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं। कुछ लोग करते भी होंगे, का एक दो लोग पढ़ाते लिखाते होंगे, लेकिन समूह में रूप में अच्छे बच्चों का चयन करके उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, कोचिंग संस्थानों में प्रवेश दिलाने के लिए, कोचिंग के माध्यम से उन्हें अच्छी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराने में अहम भूमिका निभाने के लिए सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं है, हम लोग चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं, बस इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, थोड़ा सा समय, आर्थिक संसाधन की व्यवस्था, जिसके लिए मैंने 12A ATG इनकम टैक्स से करा लिया। जो हमें अनुदान देगा उसे 12A और ATG के तहत आयकर में 50% की छूट मिलेगी। इस पर आप लोग सोचिए। हम अपने भावी पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएंगे, उन्हें अच्छे जगहों पर बैठाएंगे तो राजपूत समाज का अपने आप कल्याण होगा, विकास होगा। मैं अपने नौजवान बच्चों को संदेश तो नहीं, एक आशीर्वचन के रूप में उनसे मैं कुछ कहना चाहता हूं। भाइयों, बच्चों, समाज बहुत बदल चुका है। इस समाज में आपको आगे बढ़ना है, जीना है। अपनी कलम की ताकत बढ़ानी पड़ेगी, आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा। अभी छोड़ दीजिए बंदूक, तलवार, ये सब चीजों सब काम नहीं चलेगा, अभी से उससे नहीं है। आप अच्छे कंपटीशन में भाग लो, उसमें सफल हो, अच्छे पदों पर बैठे, देश के साथ साथ अपने समाज के। मैं अपने सभी भाइयों से भी कहता हूं कि क्या आप लोग राजपूत समाज के लिए कुछ समय नहीं दे सकते?
अपनी तो हम अपने परिवार की देखभाल करने की जिम्मेदारी है अच्छी तरह से करती है। सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि अपने परिवार का अच्छी तरह से, लेकिन परिवार के साथ साथ आपका समाज भी आपके साथ, आपका देश भी। आप शायद जानते होंगे रविवार की छुट्टी इन परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की। 1881 तक या 1889 तक रविवार को अवकाश नहीं होता। सब लोग नौकरी जो विभिन्न जगहों पर काम करते थे, 7 दिन का। 1881 में महाराष्ट्र में लोखंडे जी ने ब्रिटिश सरकार से, हुकूमत से अर्जी दी कि हम अपने बाल बच्चों के लिए तो नौकरी करते हैं, लेकिन अपने समाज और देश के लिए समय नहीं निकाल पाते, इसलिए हमें रविवार को छुट्टी। 8 साल की अथक परिश्रम के बाद 1889 में ब्रिटिश हुकूमत ने रविवार की छुट्टी इसलिए दी कि हम अपने समाज और अपने देश के लिए कुछ कर सकें। आज आपको नौकरी पेशा में है, जो विभिन्न जगहों पर हैं, उन्हें महीने में 4 दिन रविवार की छुट्टी मिली। दोस्तों, मैं चाहता हूं, हमारी इच्छा है कि आप 4 दिन, ये छुट्टी तो आपको मिली थी समाज और देश के कार्यों के लिए, लेकिन उसमें से 1 रविवार या 2 रविवार आप समाज के नाम दे दीजिए। महीने में कम से कम 1 या 2 दिन राजपूत समाज के लिए कार्य करें। जहां भी है, कहीं जो भी है, आप उनसे मिलिए, सभी राजपूत भाइयों से मिलिए, संपर्क करिए, संवाद करिए, उन्हें जोड़िए और उन्हें आगे आने के लिए कहिए कि राजपूत समाज ने ये भविष्य के जो ये बच्चे हमारी पीढ़ी है, उनके लिए हमारे बच्चे आरक्षण की, ये लोकतंत्र है। आरक्षण जातिवाद के आधार पर हुआ है, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है और हर राजनीतिक पार्टी इसे मुंह नहीं हो सकती। आप इसी में जगह बनाने, आप अगर 60-70% मेहनत करते हैं, तब आप 80-90% मेहनत, 100% करना, इसी में सबसे आगे निकलना है। और आपकी जात, आप तो उस समुदाय से आते हो जो त्याग, बलिदान और साहसी मेहनत करने में कभी पीछे नहीं होते। आप आगे बढ़िए। मैं राजपूत भाइयों से, हम राजपूत भाइयों से आपको इसमें जो हमारे 11 सूत्री कार्यक्रम में हमारे सहभागी बने। हमारी और एक इच्छा कि हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में महाराणा प्रताप जी के नाम पर प्रताप भवन का निर्माण करें। एक जमीन की व्यवस्था हो जहां पर भवन बनाया जाए, उसमें हमारे राजपूत बच्चों के लिए हॉस्टल हो, छात्रावास हो, कुछ कमरे हो जहां के राजपूत भाई दूर दराज से आते हैं तो वहां पर। लेकिन इसके लिए हमें वित्तीय संसाधन, बहुत मुश्किल कार्य नहीं। आप एक बार एकजुट हुई, एक मंच पर एकजुट हुई, राजपूताना सब फाउंडेशन के साथ हुई, सब आपकी इच्छा शक्ति। राजपूत यदि ठान लेता है तो कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं। वाकई इनकी बातें बहुत मोटिवेटिंग थी और इसको सुन के अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां याद आ गई। बाधाएं आती हैं तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसी यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। नमस्कार।